तो राजस्थान के जैसलमेर में दो समुदायों में झड़प हुई और जैसलमेर में दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हो गई। पथराव में एक पुलिसकर्मी भी घायल दिखा और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती कर दी गई है। तो राजस्थान के जैसलमेर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दो समुदायों में झड़प हो गई है और जैसलमेर में इन दो समुदाय के बीच जब झड़प हुई तो पत्थरबाजी तक होने लग गई। समुदाय के बीच पत्थरबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहां पर पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। जो पुलिस बल वहां पर पहुंचा था उन्हें बाद में और ज्यादा फोर्स को वहां पर बुलाना पड़ा। राजस्थान के जैसलमेर की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो समुदायों के बीच विवाद होता है और विवाद के बाद पत्थरबाजी होती है और ये पथराव इतना उग्र हो जाता है कि उसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद उन्हें भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात करना पड़ता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। तो जैसलमेर में दो समुदाय के बीच ये पत्थरबाजी की खबर आपको बता रहे हैं। इस पत्थरबाजी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। दोनों समुदायों में विवाद हुआ और विवाद के बाद यहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिसकर्मी के घायल होने के बाद पुलिस ने भारी पुलिस बल को बुलाया और वहां पर उनकी तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार से जो मामला है वो शांत कराया जा सके, नियंत्रण में लाया जा सके। दोनों समुदाय के बीच विवाद के दौरान पत्थरबाजी हुई और मामला बेहद तनावपूर्ण हो गया। खबर राजस्थान के जैसलमेर से आपको बता रहे हैं, जहां दो समुदायों में ये झड़प हुई और जैसलमेर में इन दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी भी हो गई और इस पत्थरबाजी के दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर निकलकर सामने आई है, जिसके बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और पुलिस बल की तैनाती के लिए यहां पर पुलिस फोर्स बुलवाई गई। भारी पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया ताकि मामले को नियंत्रण में लाया जा सके। तो राजस्थान के जैसलमेर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो समुदायों में झड़प हुई और इस झड़प के बाद यहां पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई और पत्थरबाजी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। पुलिसकर्मी के घायल होने के बाद भारी पुलिस बल की वहां तैनाती की गई है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती वहां कर दी गई। हालांकि अभी तक दोनों समुदायों में किस बात को लेकर झड़प हुई थी इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। तो राजस्थान के जैसलमेर की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो समुदायों के बीच ये पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पुलिसकर्मी के घायल होने के बाद राजस्थान के जैसलमेर में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पत्थरबाजी के दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी, जिसके चलते वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती करानी पड़ी है। दोनों समुदायों के बीच में किस बात को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, किस बात को लेकर यह झड़प हुई थी जिसके चलते स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। राजस्थान के जैसलमेर की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों समुदाय के बीच झड़प हुई और झड़प के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी के दौरान स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि एक पुलिसकर्मी भी इस पूरी पत्थरबाजी में घायल हो गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल की वहां तैनाती करानी पड़ी। दोनों समुदायों के बीच किस बात को लेकर यह विवाद गहराया था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं निकल कर आई है, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद यहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोनों समुदायों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद पथराव होने लगा और पत्थरबाजी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पूजा जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल ये पूरा मामला था क्या, किस वजह से इन दोनों समुदायों के बीच में जो झड़प हुई है? जी बिल्कुल, देखिए ये जैसलमेर की खबर है जहां पर दो समुदायों के बीच में आपस में मुठभेड़ हुई है, हिंसक हुई है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो पौराणिक क्षत्रियों को लेकर है। मैं आपको बता दूं कि पौराणिक
के निर्माण का एक कार्य चल रहा था। इसी के बीच में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर हिंसा की गई और यहाँ पर जो है पत्थरबाजी की गई और अपनी महिलाओं को आगे करके विशेष समुदाय जो है बहुत तेज हिंसक करने लगा। इसको लेकर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद में भी वो हिंसा नहीं रुकी, पत्थरबाजी नहीं रुकी, पथराव होते रहे और विशेष समुदाय के लोगों द्वारा महिलाओं को आगे करके निरंतर जो है कंटिन्यूसली पत्थरबाजी की गई। इसके बाद में जब पुलिस को लगने लगा कि बहुत ज्यादा ये मामला बढ़ गया है, आसपास के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए और जुजार संघर्ष समिति के जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं इस पत्थरबाजी में घायल हो गए और घायल की स्थिति में उन्हें माफ कीजिएगा जैसलमेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी उनका इलाज चल रहा है और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी वहां मौजूद होकर मुख्य दर्शक बनकर देखते रहे और विशेष समुदाय के लोग वहां पर पत्थरबाजी करते रहे। जब ज्यादा पत्थरबाजी होने लगी तब जाकर के पुलिस के द्वारा वहां पर उन्हें रोका गया और जो महिलाएं थी जो आगे खड़ी हुई थी उन्हें डिटेन किया गया, महिला पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें रोका गया और उस हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि इसको लेकर पूरे गांव में जो है एक दहशत का माहौल फैला हुआ है। पूरा जो गांव है बिल्कुल पूजा, क्योंकि जिस तरह से ये पत्थरबाजी हो रही थी वो स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। तो फिलहाल अगर पुलिसकर्मी की बात करें तो उनका क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिसकर्मी का उपचार अभी चल रहा है। हालांकि वो उनके सर पे चोट आई है, पट्टी वगैरह उन पर की गई है। उपचार में उन्होंने बताया कि वहां पर जब पत्थरबाजी हो रही थी तो बीच बचाव करने के लिए वो जब गए तो इस प्रकार की घटना हुई और उन्हें भी कहीं ना कहीं चोट आई। ऐसे में देखिए मैं एक बात तो रखना चाहूंगी कि ये जो पौराणिक छतरी है उसको लेकर ये पूरा मामला जो है बिगड़ा है, यहाँ पर ये हिंसक फैली है। जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि जैसलमेर जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग देश विदेशों से यहाँ आते हैं और इन पौराणिक छतरियों को देखते हैं। यहाँ के लोगों द्वारा जुजार संघर्ष समिति के जो लोग थे वो जो घायल हुए थे उनका कहना था कि पौराणिक छतरिया है हमारी और ये छतरिया उनके किसी भी जो शहीद हो जाते हैं लोग उनके और जो उनके घर परिवार में किसी की डेथ हो जाती है या उनकी याद के लिए ये छतरिया बनाई जाती है और पूरी तरीके से वहां पर ये छतरी जब बनाई जाती है तो सरकार की या प्रशासन की जो मौजूदगी है उसके समक्ष रखे ये सारी चीजें होती है। बावजूद उसके विशेष समुदाय का ये हिंसक भरा जो मामला है, जो विवाद है, वो वहां उपजा है। बिल्कुल, तो विशेष समुदाय के इस विवाद के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्थिति है बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। ऐसे में अगर बात की जाए तो पुलिस बल की वहां पर भारी तैनाती की गई थी। तो क्या पूजा वहां पर फिलहाल कुछ लोगों पर कोई मामला दर्ज किया गया और अगर दर्ज किया गया तो किन प्रकरणों में ये दर्ज किया गया? जी बिल्कुल, देखिए आधे से ज्यादा लोगों को वहां डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा और जो आसपास के लोग वहां थे वो अब धरने पर बैठ गए हैं कि इस प्रकार का मामला कैसे हो सकता है, क्योंकि विशेष समुदाय के लोगों द्वारा उन्होंने महिलाओं को अपना प्रोटेक्शन बनाकर के आगे रखा और महिलाओं के द्वारा पत्थरबाजी करवाई गई और ऐसे में जो सामने वाले लोग थे, जुजार संघर्ष समिति के लोग थे, वो उनको इस मामले का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार की घटना जो है बढ़ सकती है, इस प्रकार का विवाद हो सकता है। पूरा गांव जो है वो भयावह स्थिति में है, चिंता की स्थिति में है कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस से इस प्रकार का कोई हिंसक विवाद बढ़ जाए या मुठभेड़ हो जाए या मारापीटी हो जाए या पत्थरबाजी हो जाए। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पर पूरी मुस्तैदी की गई है, लोगों को वहां पर पुलिस कर्मियों को खड़ा किया गया है कि कोई भी किसी भी प्रकार का ना कोई बयान दे, ना किसी भी प्रकार की कोई बात रखे। गाँव वालों में जो दहशत अभी फैल गई है उसकी भी जो है पुलिस प्रशासन रोक लगा रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन ने कोशिश की है कि जो गाँव वालों में डर है वो कम किया जा सके, समझाइश गाँव वालों से की जा रही है। लेकिन अभी जो गांव वाले हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और इस प्रकार जो पौराणिक छतरियों वाला मामला है वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। लेकिन इस प्रकार जब वो पौराणिक छतरियां पहले से बनी हुई है उसके निर्माण को लेकर इस प्रकार का विवाद करना कहीं ना कहीं बहुत गलत है। बिल्कुल, क्योंकि एक पुलिसकर्मी भी जब ऐसे विवाद में घायल हो जाता है, क्योंकि पुलिसकर्मी वहां पर बीच बचाव करने के लिए पहुंचे थे और उनके सर पर चोट लगी है, तो क्या पुलिसकर्मी के अलावा और भी कोई इस पूरे पथराव में घायल हुआ है? जी बिल्कुल, जुजार संघर्ष समिति के जो लोग हैं, जो मेन है गणपत सिंह जी, वो घायल हुए हैं और घायल अवस्था में उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन का एक जो पुलिसकर्मी था वो बीच बचाव में आया तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें घायल हो गए। उन लोगों ने पूरी तरीके से अपनी मानसिकता बना ली थी, विशेष समुदाय के लोगों ने, कि पत्थरबाजी करके इस विवाद को बढ़ाना है, एक हिंसा का रूप देना है। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन द्वारा जो वहाँ के एसपी हैं सुरेश चौधरी वो मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे गाँव वालों को समझाइश करके बिल्कुल, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए गांव में समझाइश भी दे रहे हैं कि किसी प्रकार का विवाद एक बार फिर से ना उजागर हो। बहुत धन्यवाद पूजा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ